गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जेई एडवांस 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। पैसेज में ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन जो है रोड मैप टाइप का आपको दिया हुआ है। यहाँ पे पहले दिया गया हमें कि C8H6 एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है हमें, जिसका रिएक्शन PDBSO4H2 के साथ किया गया तो C8H8 का फॉर्मेशन हुआ, और C8H8 का रिएक्शन आपने B2H6 के साथ किया फॉलोड बाय H2O2 NaOH H2O, तो प्रोडक्ट जो बन रहा है वो X बन रहा है। फर्दर C8H6 H2O HgSO4 H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया हुआ है C8H8O, और फर्दर आप इसका रिएक्शंस कर रहे हैं ETMgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, और उसके सेकेंड स्टेप में H+ आयन के साथ हीट किया गया। अब इसके ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं। ऑप्शंस मैंने नहीं लिखा है क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है अपने पास। सबसे पहले हम लोग क्या करें कि जो हमें C8H6 दिया हुआ है उसमें हम लोग देखें कि इसमें डबल बॉन्ड कितने हो सकते हैं, और ये साइक्लिक होंगे तो कितने रिंग का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो यहां पे हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पहले निकालना चाहिए। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला आपको पता ही है कि कार्बन, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं C+1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम H डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे कार्बन जो है 8 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 8+1, और इधर H हमें 6 दिया हुआ है तो 6/2, तो यहाँ पे कितना हो गया 9, और डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो गया 3, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया 6। अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 6 का मतलब है कि यहाँ पे 6 पाई बॉन्ड आप लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया 6 पाई बॉन्ड हो सकता है, 6 पाई बॉन्ड हो सकता है, या आप एक रिंग बना सकते हैं, एक पाई बॉन्ड के इक्वल हो जाएगा, और प्लस 5 पाई बॉन्ड बना सकते हैं हम लोग, 5 पाई बॉन्ड बना सकते हैं। अब जो आप रिएक्शंस देखेंगे ना, तो उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि हमें क्या बनाना चाहिए। अब यहाँ पे C8H6 है, तो हमें 1 रिंग और 5 बॉन्ड अगर हम यहाँ पे बनाए, तो अगर इसे आप एक बेंजीन रिंग बना दो, तो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड डाला, तो यहाँ पे एक रिंग हो गया और 3 पाई बॉन्ड हो गए, तो टोटल 4 हो गया, और यहाँ पे 8 है तो 6 कार्बन और एक C ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पे कितना हो गया C8H6 हो गया ये, ठीक है ना, और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहाँ सेटिस्फाई है। अब यहाँ पे आपको पता है कि PDBSO4 H2O के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे रिडक्शन होता है ट्रिपल बॉन्ड के साथ, तो आप इसको जब आप लिखेंगे इसका रिडक्शन होगा, H2 का एडिशन होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बेंजीन, और ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे आप B2H6 ले रहे हैं, तो B2H6 का एडिशन जो है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशंस को फॉलो करता है, ठीक है, तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशंस को फॉलो कर रहा है। तो अगर आप इसको कलेक्टिवली देखें तो H3O+ का ही हम एडिशंस करेंगे, और ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशंस को फॉलो करेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशंस को फॉलो करेगा। तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशंस का मतलब हो गया कि H+ वहां पे ऐड करेंगे जहां कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होगी, तो यहाँ पे H+ का एडिशन करेंगे, और OH- आयन का एडिशन कहाँ हो जाएगा CH2 के साथ। तो यहाँ पे जो आपको कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरीके से आपको बनेगा CH2OH, ये आपको ऑप्शंस में दिया हुआ, ठीक है। तो X का फॉर्मेशन आपको ये बन गया। अब यहां पे आपको पता है कि डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 के साथ आप रिएक्शंस करते हैं
तो ये भी H3O प्लस का एडिशन ही होता है और ये मार्कोनिकॉफ एडिशंस को फॉलो करता है। आपने एल्कीन में सीखा होगा। अब आप देखें यहां पे कि ये हमारा जो है C8H6 है, तो C8H6 में जब इसका आप एडिशंस करेंगे तो ये एडिशंस होने के बाद ये बन जाएगा आपको मार्कोनिकॉफ रूल्स को ये अगर फॉलो करेगा तो OH वहां पे ऐड होगा जहां पे कार्बन में हाइड्रोजन्स क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहां पे आप देखें तो ये प्लस चार्ज जो है रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है, तो यहाँ पे OH और इधर हम लोग क्या लिख सकते हैं डबल बॉन्ड COH और इधर क्या हो जाएगा CH2। अब फर्दर हम अगर इसे टॉटोमेरिज्म कर दें, ये यहाँ पे चला जाए तो ये जो H है ये H यहाँ पे आ जाएगा, तो ये टॉटोमर्स बना लेगा, तो टॉटोमर्स के फॉर्म में यहाँ पे ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और CH3, ये आपको कीटोन बन जाएगा। अब आप जानते हैं कि ETMGPR जो है ग्रिग्नार्डी एजेंट होता है और ये एनायंस का फॉर्मेशन करता है, तो ये जब ब्रेक होगा तो ये क्या बनेगा CH3 CH2 माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो आप इसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो यहाँ निगेटिव और यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये CH2 क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस और इस पे क्या आ गया था माइनस, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे MgBr। तो ये क्या फॉर्म करेगा आपको, तो ये फॉर्म कर लेगा आपको O माइनस MgBr प्लस और इधर हम लोग लगा सकते हैं इथाइल और इधर क्या लग गया आपको CH3। आप इसको वाटर से पास कर रहे हैं, तो वाटर से जब पास करेंगे तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपको अल्कोहल में, ये OH बन जाएगा और ये CH2 और CH3। फिर सेकेंड स्टेप में आपको कहा जा रहा है कि H प्लस के साथ आप हीट कर रहे हो, तो अल्कोहल में H प्लस आयन दोगे तो क्या हो जाएगा डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड बनेगा और मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज फॉर्म एज द मेजर प्रोडक्ट। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक CH3 सॉरी छूट गया था, तो ये क्या हो गया डबल बॉन्ड CH CH3 और इधर भी क्या लग जाएगा आपको CH3, तो Y के फॉर्म में आपको ये बन गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको अप्रोच करेंगे। तो इसमें आप देखें तो एल्कीन में भी एल्कीन को भी यूज किया गया, एल्कीन के रिएक्शन को, यहाँ पे आपको रिडक्शन को यूज किया गया, यहाँ पे भी आपको एल्कीन को शो दिखाया गया और यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं किसके साथ एल्डिहाइड के साथ और कीटोन के साथ। तो यहाँ तो कीटोन का फॉर्मेशन हुआ है, तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।